तो हे एवरीवन हाय, ये बस स्टैंड है हरिद्वार का। तो ये हरिद्वार से ये बस हम लोगों को ले जाएगी सोनप्रयाग के लिए, जिसका किराया है 600 रुपीज़ पर पर्सन। बस की जो टाइमिंग होती है वो सुबह के 8 बजे लास्ट बस जाती है सोनप्रयाग के लिए। उसके बाद आपको शेयरिंग टैक्सी लेनी पड़ती है अगर आपको बाई बस यात्रा करनी है। तो कैसे भी करके आप सुबह के 8 बजे हरिद्वार बस स्टैंड पहुँच जाएँ, जो आपको सोनप्रयाग पहुँचाएगी। सो हम लोग बैठ गए हैं बस में और अब ये बस हम लोगों को पहुँचाएगी केदारनाथ तो जाएगी। वहाँ से फिर हम लोगों की ट्रैकिंग स्टार्ट होगी कल। आज हम लोग पहले भी वहीं पहुँचने में हम लोग को शाम हो जाएगी, तो शाम को हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट भी करेंगे। शाम को वैसे भी ठीक नहीं रहता है और 4:30 बजे के बाद वहाँ पर बंद कर दिया जाता है। सॉरी, गौरीकुंड तक नहीं जाएगी, सोनप्रयाग तक जाएगी। सोनप्रयाग तक जाएगी, देन हम लोगों को वहाँ से जो प्राइवेट टैक्सी होती है वो लेनी पड़ेगी गौरीकुंड तक। अभी ये लोग गए कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए, क्योंकि हम लोग हरिद्वार से जब गंगा जी नहाकर निकले तो भूख लग रही है हमें थोड़ी बहुत सी। तो मिट्टी में सब लोग खाएंगे, भूख लग रही है। देखो आलू पराठे, प्याज के पराठे 2 मिल रहे हैं, तो देखो कौन कौन से लेकर आते हैं, पकौड़े वगैरह भी। और अभी तो बस वेट कर रहे हैं और बस चलने का वेट कर रहे हैं। अभी तो शायद 7 o'clock हो रहा है और जल्दी जल्दी देखते हैं कितना टाइम लगता है। मिट्टी चलो खाओ, आप खाना खाओ, आपके लिए आ गया। मिट्टी के लिए आ गया खाना। मिट्टी को खाना खिलाने जा रहे हैं, फिर हम लोग खाएंगे, खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। मिट्टी सो गई है तो उसको लेकर बैठना पड़ रहा है। थोड़ी देर ये लेकर बैठ चुके हैं, थोड़ी देर मैं लेकर बैठी हूँ उसको। तो सो गई है तो थोड़ा रेस्ट मिल गया उसको। तो अभी थोड़ी देर करके हम लोग सब लोग ले रहे हैं इसको, क्योंकि वो बैठना भी है ना रिलैक्स करके, इसलिए गोदी में लेने में थोड़ा पेन होने लगता है। सो अभी तो बस ही नहीं चली है, पता नहीं कब चलेगी, 8 बज गए हैं। तो अभी हम लोग बस में बैठे हुए जा रहे थे सोनप्रयाग, और ये इतना अच्छा व्यू आ रहा था माउंटेन का कि मैं क्या ही बताऊं। और अगर आप एक बार आपका सपना है ना केदारनाथ जाने का, तो एक बार ज़रूर से होकर आइए। सच बता रही हूँ कि आपके मन से केदारनाथ का जो भी मेमोरीज़ है वो कभी नहीं जाएंगी। मेरा तो लाइफ का सबसे बेस्ट था कि मेरी सबसे अच्छी ट्रिप थी, बिकॉज हमेशा मैंने वीडियोस में सुना है, रील्स में देखा है, व्लॉग्स देखे हैं, सभी लोग बोलते थे कि ये सुकून मिलता है सच में, वहाँ जाकर जन्नत है। तो वो सच में होता है और वो वही फील कर सकता है जो एक बार होकर आया है। तो मैं तो हमेशा सोचती थी कि हाँ अच्छा लगता है, बिकॉज वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है और बाबा के दर्शन होते हैं, बट वो सब तो है ही है, साथ में जो वहाँ सच में सुकून मिलता है। जिस टाइम हम लोग वहाँ से दर्शन के बाद में घर लौट रहे थे ना, लिटरली सबके आइस में आंसू आ गए थे कि बस किसी का जाने का मन ही नहीं कर रहा था। अब क्या करें, मेरा बस चलता और सभी का बस चलता तो हम लोग वहाँ और रुकते। हम लोग 2 दिन फिर भी रुक कर आए थे और नाइट मतलब हर चीज़ एंजॉय करके आए थे। वहाँ पर इतनी रास्ताएं हम लोगों ने 2 दिन में देख ली, ऐसा लग रहा था कि नहीं बस हम लोग अब यहीं रुकेंगे, जाने का मन नहीं कर रहा था, बट आना तो पड़ता ही है। और ये पूरे नज़ारे में लेकर चल रही हूँ आप लोगों के साथ में, ओरिजिनल साउंड के साथ में। कहीं भी मैंने वॉइस ओवर बहुत कम किया है, म्यूज़िक भी बहुत कम लगाई है। सो अभी बस ने स्टॉप लिया है, कहाँ पर? कौन से? तीन धारा पे यहाँ पे लिया है। सुबह चली थी आई थिंक 8 बजे बस, और अभी टाइम हो रहा है 11:30 का। इतनी देर बस चली, अभी स्टॉप लिया है। अब डायरेक्ट सोनप्रयाग पे ही रुकेगी। वोमिटिंग बहुत ज़्यादा वाली आ रही है सभी को यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ों में जब गाड़ियाँ चलती है ना, तो मेरा जितनी बार मैं आती हूँ वोमिटिंग करे बिना नहीं जाती हूँ यहाँ से। अभी मेरी हो चुकी है एक बार, नेचुरल वाटर पहाड़ों वाला। हाँ सारा और ये यहाँ पे लेटी हुई, इसको नींद आ, वोमिटिंग नहीं हुई इसको तो नींद आ रही है। मुझे वोमिटिंग हुई, इसको वोमिटिंग हुई। नहीं वो भी नहीं, अच्छा मत दो यार, पी लो आराम ले यार, नींबू पानी कुछ नहीं उससे। तुम्हें कुछ पीना है? गिलास तो थोड़ा कट जाएगा। इसको नींद आ रही है बहुत जोर से, नींद आ रही।
इनका ब्लॉग धरा का धरा रह गया। हेलो गाइस, आ रही है। आई एम पहाड़ी। हाँ, इनको नहीं आती है। वो देखो एक देखो पहाड़न, और पता नहीं कहाँ गई है छोटी पहाड़न, वो दिख ही नहीं रही है, उसको भी नहीं आई है। लग रहा ना। हम लोग यहाँ पे आए और मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ का जो व्यू आ रहा है काफ़ी अच्छा आ रहा है। बहुत नीचे तक हाइट है, मतलब बहुत नीचे तक है हाइट। हम लोग बहुत ऊपर पे खड़े हुए हैं, काफ़ी बड़ा है। वो इतने पहाड़ काट काट के रास्ता बनाए गए हैं। वो देखो एक वो रास्ता जा रहा है, एक ये रास्ता जा रहा है, कितने सारे। पर इसको आ रही है नींद, थक गई अब हो गई है बैठे बैठे बस में, सच में बहुत ज़्यादा वाली। किसी को वोमिटिंग आ रही है, किसी को वोमिटिंग आ रही है, किसी की हालत ख़राब हो गई, किसी को नींद आ रही है, यही हाल हो रहा है। नॉट पैसे खिलाए थे भैया। तो ये उत्तराखंड में एक पेड़ होता है कंडाली का, जिसको बोलते हैं सिसोड़। इसकी सब्जी भी बनती है, बट ये वो पेड़ नहीं है। वो तो मैंने मम्मी लोगों को डराने के लिए सिर्फ ऐसे ही बोला था सभी लोगों को, क्योंकि ये लोग सिसोड़ का पेड़ नहीं जानते। मैंने ऐसे ही डराने के लिए बोल दिया था कि ऐसा ही होता है सिसोड़ का पेड़। उसको टच करने से ना ऐसा लगता है कि शॉक लग गया है, बिकॉज उसमें कांटे बहुत सारे होते हैं और बहुत जोर का लगता है। मेरे से छुआ ये पेड़ मैंने छुआ रही हूँ, करंट मारता है, कांटे लग जाते हैं भयंकर वाले, कुछ चुभ जाता है, कट जाता है। हम लोगों की बस रास्ते से जा ही रही थी और बीच में ये पड़ गया देवप्रयाग। केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए जब भी जाते हैं तो बीच में ये देवप्रयाग जरूर पड़ता है। देवप्रयाग में होता है अलकनंदा भागीरथी का संगम। अलकनंदा जो नदी है उसका कलर अलग है, भागीरथी नदी जो है उसका कलर बिल्कुल अलग है। यहीं से ही अलकनंदा नदी का नाम समाप्त होकर बन जाता है गंगा, और गंगा में जो सबसे ज़्यादा योगदान है पानी का वो है अलकनंदा नदी का, भागीरथी नदी से भी ज़्यादा है। अलकनंदा चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी के जिलों से होकर गुजरती है। अलकनंदा नदी के तट पर ही हमारे बद्री विशाल भगवान जी का मंदिर बद्रीनाथ स्थित है। एंड भागीरथी नदी गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। अपने सनातन धर्म की यही तो एक खास बात है। आप जितने भी तीर्थ स्थल जाएंगे, जितने भी मंदिरों में जाएंगे, तो उनका कोई ना एक कोई स्टोरी जरूर है भगवान जी से। और उत्तराखंड तो वैसे भी देवभूमि है। यहाँ का तो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा मंदिर आप अगर जाते हो तो एक अलग ही एनर्जी मिलती है और सच में बहुत ही सुकून मिलता है। अलकनंदा की तो स्टोरी मैंने बताई, और अब है यहाँ पर भागीरथ नदी की। भागीरथ नदी को सम्राट दिलीप के पुत्र भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा ने पृथ्वी पर आना स्वीकार किया था, और गंगा जी के वेग को शिव जी ने अपनी जटाओं में संभाला। भागीरथ जी के पीछे पीछे तक चलकर गंगा जी समुद्र तक पहुंची। भागीरथ के द्वारा ही गंगा पृथ्वी पर आई, इसी इनका नाम भागीरथी पड़ा। तो आगे चलते चलते बीच में मिला हमें माँ धारी देवी जी का मंदिर। ये रहा माँ धारी देवी मंदिर, सभी जानते होंगे, उत्तराखंड के देवप्रयाग श्रीनगर में स्थित है। ये माँ काली को समर्पित है। इनकी एक अलग ही मान्यता है। बोलते हैं ये दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हैं, पहले लड़की का, फिर औरत का, फिर बूढ़ी माँ का रूप लेती हैं। और ये पानी के बिल्कुल बीचों बीच में बना हुआ है। यहाँ की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी जो स्टोरी है वो तो सभी लोग जानते होंगे आई थिंक। अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। धारी देवी माँ का मंदिर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और सभी लोग दूर दूर से आते हैं पूजा के लिए। और यहाँ बोलते हैं 2013 में जो आपदा आई थी केदारनाथ में, तो उनका भी कनेक्शन धारी देवी माता से ही है। कुछ प्रोजेक्ट कंपनियां थी जिन्होंने माँ धारी देवी मंदिर को, प्रतिमा को अपलिफ्ट करने की ठानी थी। वहाँ के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया था। सब ने बोला था कि ये विनाशकारी हो सकता है, मत करो।
बट प्रोजेक्ट कंपनी ने बिल्कुल नहीं मानी। उन्होंने जून में ही माँ धारी देवी जी की जो प्रतिमा है उसको अपलिफ्ट कर दिया। उसके बाद में जो केदारनाथ में हुआ वो तो सभी के सामने ही था। कितना ज़्यादा जल प्रलय आया था, कितने सैकड़ों लोग मारे गए थे, कितने लोगों के घर बिछड़ गए थे। सब लोग पहुँच गए हैं सोनप्रयाग। अभी चलो गौरीकुंड। अभी 1 मिनट। हालत ख़राब हो गई बस में बैठे बैठे। सुबह हम लोग 7:30 बजे बस में बैठ गए थे, बट चली 8 बजे थे। पहाड़ों में ना वोमिटिंग बहुत होती है, मुझे तो बहुत बिल्कुल नहीं होता है। चलो आगे आओ। और बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है किसी भी चीज़ से आऊँ मैं, दिमाग ख़राब हो गया है। ये लोगों ने बिल्कुल नहीं करी, इन्होंने किसी ने नहीं किया। मैंने मम्मी करते करते बच गई, मिट्टी ने बिल्कुल नहीं की। मैंने मेरा वाला ले लो। यहाँ से जा रहे हैं गौरीकुंड के लिए। मेरा पेट थोड़ा सा दर्द हो रहा है, हल्का हल्का सा। वो बैठ ही रही ना और वॉमिटिंग हो गई बहुत ज़्यादा, खाली पेट हो गया, दैट से पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ से ही सब लोग हेमकुंड के लिए जा रहे हैं और केदारनाथ के लिए जा रहे हैं। अब सोचें जा रहे हैं। नटी ट्रैकिंग स्टार्ट। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आपका ब्लॉग चल रहा है, कहाँ है वो? आपने सीक्रेट नहीं बताया। अरे वाह, देखो ये पहाड़ों की हसीन वादियाँ, ये खुला आसमां। बगमी लोग कहाँ गए? वो देखो पीछे आ रहे। ये है सोनप्रयाग की पार्किंग एरिया। यहाँ पे आप अपनी कार, बाइक, वैन जो भी लेकर आते हैं वो आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। इसके बाद आपकी कोई भी गाड़ी आगे नहीं जाएगी, जो भी जाएगी वो यहाँ की ही प्राइवेट टैक्सी जाएगी आपकी। तो उसी के साथ में आप गौरीकुंड तक पहुँच सकते हैं। आप जो भी कार से कहीं से भी आ रहे हैं वो यहीं पर ही पार्क करना होगा। तो अब हम लोग पहुँचे हैं सोनप्रयाग, गौरीकुंड के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। विदाउट रजिस्ट्रेशन अंदर नहीं जाने देते हैं आपको, कि कोई भी आए बिना रजिस्ट्रेशन कराए नहीं आए यहाँ पर। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं ना कि बिना रजिस्ट्रेशन के अंदर जाने दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया था रेल में ही, सब लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया था। बस ये था कि जाना है कि नहीं जाना है वो देखा जाएगा, बट रजिस्ट्रेशन करा कर डाल लेते हैं। वो हो गया था तो हम लोगों का काम हो गया। यहाँ विदाउट रजिस्ट्रेशन आने नहीं दे रहे हैं। बस रजिस्ट्रेशन हो गया, भगवान जी को बुला रही था तो आ गए। अब चलते हैं यहाँ से गौरीकुंड के लिए, पकड़ते हैं। देन सुबह होगी हम लोगों की ट्रैकिंग स्टार्ट। ये देखिए, तो ये जो नज़ारा था सोनप्रयाग का, ये मेरी आंखों में बिल्कुल बस सा गया है। क्योंकि ये हमेशा मैं वीडियोस में देखती थी, रील्स में देखती थी। यहाँ पे इतनी भीड़ हुआ करती थी, ब्लॉगर्स जाते थे, इतनी वीडियोस बनाते थे। बट बाबा ने हम लोगों को बुलाया था और सच में यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव, बिल्कुल भीड़ नहीं मिली, एक भी लाइन नहीं मिली। गाड़ी भी हम लोगों की जितनी गई एक भी जाम में नहीं फंसी, सब आराम से हो गया और सब अच्छे से दर्शन हो गए हम लोगों के। तो ये वही एरिया है जहाँ पर कुछ टाइम पहले इतनी भीड़ हो रही थी और आज हम लोग कितने अच्छे से होकर आए। अभी हम लोग आ चुके हैं केदारनाथ की बस 5 मिनट। तो सोनप्रयाग में ही आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है। तो जिसने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो भी दिखाना होता है, और जिसने नहीं कर रखा है तो ऑफलाइन करा सकते हैं। कुछ टाइम के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन बंद करे गए थे, बट अभी दोनों ही खुल चुके हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ जा सकते हैं। बट हाँ, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं जाने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन जरूर कराना होगा। बाप रे, सो ये देखिए सोनप्रयाग का वो वहाँ से मिलेगी नीचे, वहाँ नीचे। अच्छा, वो नीचे जाना है, वहाँ से गौरीकुंड का मिलेगा।
जो यहाँ पे बहुत लोग कह रहे हैं ना कि बहुत जाम हो रहा है, बिना रजिस्ट्रेशन के आ जाओ और जाम बहुत लग रहा है, आना नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लाइव आप लोग देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज है 11 जून और आज आप लाइव देख सकते हो मेरे ब्लॉग के थ्रू कि यहाँ पे कितना रश दिख रहा है आपको। बिल्कुल भी क्राउड नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब हाँ, हल्की फुल्की भीड़ तो मिलेगी, पीक सीजन में तो जा रहे हैं हम लोग, बट ये है कि इतना ज़्यादा क्राउड नहीं हो रहा है। चलने के लिए आपको बहुत टाइम लग रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आराम से जा सकते हो पूरी लाइन में। ये देखिए हम लोग बिल्कुल लाइन भी नहीं लगी है। वो जा रहे, यहाँ बनाओ नीचे, लाइन भी नहीं लग रही है। ये पुल देखो, ओह माय गॉड। ए रिसु, आप अगर केदारनाथ यात्रा या फिर चारधाम यात्रा के लिए सोच रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए या फिर ऑफलाइन। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आपको सोनप्रयाग या गौरीकुंड, हरिद्वार सब जगह मिल जाएंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वहां से वापस कर देते हैं, तो रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिएगा। हम लोगों का रजिस्ट्रेशन तो मई में ही हो गया था और हम लोगों के दर्शन भी हो गए अच्छे से। हम लोगों के दर्शन 13 और 14 जून को हुए थे। बस ये छोटा सा ब्लॉग था, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय श्री केदार बाबा की, हर हर महादेव।